हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू राइट कंडीशंस विद वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। सो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं फॉर डेटा क्वेरिंग, दैट इज फॉर डेटा रिट्रीवल। और अब आप वेयर लगा सकते हो सिलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ, एज वेल एज डिलीट के साथ। तो जब मुझे ये कंडीशन बतानी होती है कि किन रोज पे ऑपरेट करना है, तो जहां पर कंडीशन ट्रू हो उन्हीं रोज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा जाए, अदरवाइज ना करा जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज। और इसके साथ क्या क्या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वो हम आज के इस लेसन में देखेंगे। सो वॉच द लेसन टिल द एंड एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ अगर आप किसी भी तरीके से कोडिंग से रिलेटेड हैं, चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, 10th 11th 12th एट स्कूल लेवल, और आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, या फिर आप बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पर कोडिंग सीखनी है। सो दिस चैनल इज फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट। इसके अलावा आपको सी प्लस प्लस, जावा, हर चीज़ की प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। आई बी अपलोडिंग द कंटेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स इन स्कूल एज वेल एज ग्रेजुएशन लेवल ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली बात होती है कि वेयर के साथ हम लिखते हैं एक कंडीशन। अब वो जो कंडीशन है उसके अंदर आप दो तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हो, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि इन, बिटवीन, लाइक, इज, नल। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो आप यूज कर सकते हो, उसमें से आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो ये साइंस कुछ जाने पहचाने साइंस हैं जो आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज करते हो। बस यहाँ पर ये साइन जो है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये है ग्रेटर देन, मतलब कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है अगर वो राइट हैंड साइड से बड़ी है तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। Similar way we have less than. So if I have written 5 greater than 3, तो obviously 5 3 से बड़ा है तो ये हमें true देगा। अगर आप चेक कर रहे हो सैलरी greater than 30,000, तो अगर इसमें 25,000 सैलरी है तो ये मुझे false देगा। So we can check conditions like this. Greater equal to का मतलब होता है greater than और equal to, या तो greater हो या फिर बराबर हो। This means less than और equal to, या तो छोटा हो या equal हो। So it's greater than or equal to, this is less than or equal to, और ये है आपका equal to। So Python में, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में जब हम इक्वालिटी कंपेयर करते हैं तो हम दो बार इक्वल टू लगाते हैं। और हमेशा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सिखाया जाता है कि भाई इक्वालिटी चेक करनी है तो दो इक्वल टू लगाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एसक्यूएल में जब हम इक्वल टू चेक करते हैं तो हम सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, डबल नहीं लगाते। तो सिंगल से कंडीशन चेक हो जाती है। अब आती है बारी नॉट इक्वल टू। अगर दो वैल्यूज सेम नहीं है, सो इफ यू वांट टू चेक कि दो वैल्यूज सेम नहीं है, तो उसके लिए वी हैव लेस देन ग्रेटर देन का साइन फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सो लेस देन ग्रेटर देन साइन, दैट इज नॉट इक्वल टू। सो ये दोनों सिंबल्स आपके यूज हो सकते हैं नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए। जैसे मैं कहती हूँ कि वो सारे एम्प्लॉयज को दिखाओ जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम नहीं करते, तो आप लिख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 30। तो वो उन एम्प्लॉयज को दिखाएगा जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम नहीं करते। सो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो दोनों तरीके से में से कोई भी तरीका लिखूं, बोथ आर करेक्ट। तो ये जो ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनकी हेल्प से आप एक कंडीशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी पड़ती है। अब जब एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। सो टू कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम एंड या और यूज़ कर सकते हैं। इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। एंड और का पर्पस क्या है, एंड कहता है कि इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। तो एंड को कंबाइन करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं एंड सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। अगर मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर मुझे चाहिए कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सो इन दैट केस मैं और लिखती हूँ। सो एंड सेज दैट बोथ मस्ट बी ट्रू। एक भी फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स हो जाएंगे। और कहता है एनी ऑफ द टू, या दोनों ही ट्रू हो जाए तो भी सही है, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो आपका सिचुएशन फॉल्स हो जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ एग्जाम्पल के साथ रन करके दिखाती हूँ। सो अगर मैं अब यहाँ पर माई एसक्यूएल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास इधर
टेबल है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ करूँगी, जिस पे मैं आपको क्वेरी रन करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको अपना मैम्प सर्वर, लाइक मेरे पास माई एसक्यूएल जो है वो मैम्प के थ्रू इंस्टॉल्ड है। आपके पास माई एसक्यूएल डायरेक्ट भी इंस्टॉल्ड हो सकता है। अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो यू कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ मैम्प, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप जैम्प की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, ZAXAMP। सो आई हैव दिस नाउ। मैंने यहाँ पर कुछ भी डेटाबेस ले लिया, लेट्स से आई हैव दिस डेटाबेस, और मैंने आपको इसमें से एक टेबल दिखाया था, स्टूडेंट टेबल हमारे पास है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर मैं लिखती हूँ तो ये डेटा आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ उसे दिखाऊं जिसकी एज लेट्स से 15, और हमारे पास कोई ऐसे इसमें रेंज नहीं है, मान लो जिसकी एज 15 से 20 के बीच में है, बट आई डोंट हैव अ स्टूडेंट जिसकी एज 15 से कम हो। तो लेट मी इंसर्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और मैंने एक स्टूडेंट इंसर्ट कर दिया, नाम दे दिया कुछ भी, एंड एज दे दी 10, ठीक है। सो इफ़ आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये डेटा है। मुझे 15 से 20 वाले स्टूडेंट्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 15 से 20 का मतलब है कि एज 15 से ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए, एंड एज 20 से कम या इक्वल होनी चाहिए। सो हम क्या लगाएंगे, एंड, कि दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, पहली वाली भी दूसरी वाली भी, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं तो हम एंड की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ और दे देती तो सारे के सारे ही आ जाते। क्यों आ जाते? क्योंकि कोई या तो एज 15 से ज़्यादा होगी या 20 से कम होगी, कोई ना कोई दोनों में से कंडीशन तो ट्रू हो ही जाएगी ना, तो इट विल शो ऑल ऑफ देम। तो इसलिए ये एंड और मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 10 और SID इज इक्वल टू 16, तो इससे क्या होगा, वो जहाँ पर SID 10 है उसको भी दिखा देगा, या फिर जहाँ पर SID 16 है उसको भी दिखा देगा। सो जहाँ पर 10 है या जहाँ पे 16 है दैट विल बी डिस्प्लेड, है ना। लेकिन अगर आप यहीं पर एंड दे दो तो क्या होगा, ऐसी तो कोई रो ही नहीं है जहाँ पर SID में दो वैल्यूज हो। SID या तो 10 हो सकता है या कुछ और हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। तो उस केस में आपके पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो दिस इज हाउ वी कैन गिव द कंडीशंस। तो हम कंडीशंस दे सकते हैं। अब ज़्यादा कंडीशंस देखने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड मोर टेबल्स और मोर कॉलम्स। जो आपका पास टेबल है उसके अंदर आपको कॉलम्स ज़्यादा चाहिए ताकि हम कंडीशंस लगा सकें। तो मेरे पास एक स्कूल डेटाबेस है, लेट्स सी कि इसके स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या कॉलम्स हैं। सो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे अब इसमें काफ़ी सारा डेटा है, अब मैं चाहती हूँ इसमें से कि क्लास 12th का डेटा आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th, है ना। तो ये सबका आ रहा है अभी। अब इसमें 12th A भी आ रहा है, 12th B भी आ रहा है। आप चाहते हो कि सिर्फ 12th A वाले आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि सेक्शन जो है वो A होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताएंगे कि इन दोनों कंडीशंस के बीच में मैं एंड लगाऊं या और लगाऊं, क्या लिखूं इन दोनों के बीच में। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, सेक्शन इज इक्वल टू A, क्या आना चाहिए बीच में, और या एंड? टेल मी व्हाट शुड आई राइट। अगर मैं और लिख देती हूँ तो आप देखेंगे कि ये तो कक्षा 11वीं वालों को भी दिखा रहा है, तो मतलब या तो क्लास 12th हो या फिर सेक्शन ए हो, इट इज शोइंग देम ऑल। तो हमें और नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि क्लास 12th है एंड सेक्शन ए है, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। सो क्लास 12th होनी चाहिए, सेक्शन ए होना चाहिए, तभी शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। So select star from student where class is equal to 12 and section is equal to A. So that is how it is going to show it. So and का मतलब है both conditions must be true, और का मतलब है कोई भी एक condition true हो तो वो उसको show कर देगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये बिल्कुल वही डिफरेंस है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। हो सकता है कि आप सिर्फ एसक्यूएल पढ़ रहे हो, आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पढ़ी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए तो इट इज़ एंड,
जब कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए तो इट इज़ और, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही आप अपना एक टेबल बनाइए, उसमें डेटा डालिए और अलग अलग कंडीशंस लगाकर, क्वेरीज लगाकर चेक कीजिए। बाकी क्वेरीज की प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, जिसमें आपको एक टेबल दिया होगा एंड वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेरीज, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं टू प्रैक्टिस मोर क्वेरीज लाइक दिस। सो आई ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। So I hope the video was useful to you. If yes, do click the like button, share the video, subscribe the channel अगर अभी तक नहीं किया है, and ask your friends also to subscribe and watch the videos to learn coding. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.